बच्चों, आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 9 सितंबर 2024 को जो प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो पहेली है। पहेली क्या है? 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बताओ क्या है मेरा नाम। ठीक है, इसका सही उत्तर जो है जहाज। जहाज को उल्टा सीधा करेंगे फिर भी ये जहाज ही होगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो है दूसरा प्रश्न। 5 से पहले क्या आता है? 5 जो अंक है उससे पहले कौन सा अंक आता है? तो 5 से जो पहले जो है वो 4 आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो है तीसरा प्रश्न। जंगल का राजा किसे कहा जाता है? जंगल का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है शेर। जंगल का राजा हम लोग शेर को बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश का जो विलोम शब्द होता है वो अंधकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न। बटरफ्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं? बटरफ्लाई जो इंग्लिश वर्ड है इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका सही उत्तर है तितली। बटरफ्लाई का हिंदी वर्ड तितली होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। दूसरा प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है सिंगापुर में। सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं, वो है तीसरा प्रश्न। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। नेताजी का उपाधि जो है वो हिटलर ने दिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं, वो जो है चौथा प्रश्न। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को हुआ था। अब हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न। महाभारत किसने लिखी है? महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी है। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं, वो है माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है भारत किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही उत्तर है एशिया महाद्वीप में। और टोटल वर्ल्ड में कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं टोटल। ठीक है, जो है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है यूनिवर्स से अध्ययन को क्या कहा जाता है? यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका सही उत्तर है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, जल में रहने वाला जीव। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेल जो है वो कितने वर्ष के बाद होता है? इसका सही उत्तर है 4 वर्षों के बाद। अभी जो ओलंपिक जो हो रहा है वो पेरिस में हो रहा है। पेरिस में पैरा ओलंपिक हो रहा है। ठीक है, आगे के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, आगे के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं प्रार्थना सभा में जो पूछे जाने वाले हैं उन सभी समाचारों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सुविचार को। आज का जो सुविचार है, हमारा जीवन सिर्फ हमारे विचारों से ही बनता है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस जो 9 सितंबर को है, वो महत्वपूर्ण दिवस क्या है? हिमालय दिवस। ठीक है, यह दिन हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने और क्षेत्र में सतत विकास का समर्थन करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो समाचार पढ़े जाएंगे उन सभी को। मुख्य समाचार में से सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बोइंग का स्टार लाइनर शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर लौटा। इसमें सुरक्षा कारणों से अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नहीं आए। कुछ सुरक्षा कारण था जिसके वजह से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नहीं आए वहाँ से वापस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय समाचार को। भारत मौसम विभाग ने 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसमें से 3 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। ठीक है, अभी जो है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। ठीक, राज्य स्तरीय समाचार। झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा जैक लेगा, जिसमें 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। अभी जो जैक का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए फॉर्म भी भरा जाएगा, वो भी 13 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं खेल समाचार को। पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद स्पर्धा में किसान परिवार के बेटे प्रवीण कुमार पदक जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी संबंधित समाचार। तो इसमें देखते हैं भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी के रूप में स्थापना 1998 में हुई थी। ERNet इंडिया एक राष्ट्रीय अनुसंधान और शैक्षणिक नेटवर्क है जो देश में अनुसंधान और शैक्षणिक वर्ग की आवश्यकताओं को समर्थन देने के लिए समर्पित करता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।